क्या हाल है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनकी मार्किंग कैसे करेंगे। तो छोटी ही प्रैक्टिस करते हैं उसी पे, और कुछ एक स्टेप जो हमने कल किए थे उनको रिपीट करते हैं। आज का टॉपिक है डिमांड जोन मार्क करने के बाद एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखेंगे हम लोग, उसके रूल हैं। और जो अभी तक हमने मार्किंग सीखी है ये नॉर्मल मार्किंग थी। इस नॉर्मल मार्किंग में भी एक्सेप्शनल मार्किंग क्या हो सकती है, ताकि हम एक पोटेंशियल पॉइंट को ना छोड़ें, तो वो भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ABFRL का हमारे सामने चार्ट है। पहला स्टेप था कल की क्लास में हमारा, मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP। CMP से मेरा मतलब है करंट मार्केट प्राइस। अब देखिए करंट मार्केट प्राइस से क्या मतलब है, जो भी लाइव मार्केट में अगर मान लो करंट मार्केट प्राइस को पकड़ेंगे तो प्राइस ऊपर नीचे होगा, मतलब उससे हमें परेशान होने की जरूरत है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना उस पर रख दो, और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद मार्केट में या किसी भी स्टॉक का प्राइस अप डाउन हो भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्यों नहीं पड़ेगा, अगर हम लोग डिमांड जोन मार्क करेंगे तो डिमांड जोन के केस में क्या स्टेप था, लुक लेफ्ट एंड डाउन। तो हम देखना तो हमें डाउन ही है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम देख रहे हैं हमारे डिमांड जोन में एकदम से ही प्राइस आ जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट मार्केट प्राइस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मार्क करनी है, प्राइस कुछ भी चल रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो इफेक्ट नहीं करेगा हमारी मार्किंग को, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस से ऑलवेज डाउन साइड ही होगा। और दूसरा लॉजिक समझे तो हमें किसी स्टॉक को बाय करना है तो क्या करते हैं हम लोग, चीप रेट पे तो बाय करेंगे ना, एक्सपेंसिव पे थोड़ी ना बाय करेंगे। और सप्लाई जोन के केस में ऑलवेज सप्लाई जोन करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड होगा, क्योंकि अगर हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंसिव पे सेल करना है, और प्राइस अगर डाउन आता है तो हमें बुक करना प्रॉफिट, तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो डिमांड जोन ऑलवेज, और आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर कभी भी डिमांड जोन मिलेगा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। CMP हमने मार्क कर दिया है, इसको नाम भी दे देते हैं CMP। करंट मार्केट प्राइस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, और एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। देखिए ये बेस कैंडल है, रेफरेंस लाइन से क्या मतलब है, रेफरेंस लाइन के थ्रू हम लोग देखते चलेंगे लुक लेफ्ट एंड डाउन। करंट कैंडल यहाँ तक देख चुके हैं, इसके लेफ्ट में चलते हैं। यहाँ तो नहीं मिली हमें, ये बेस कैंडल है तो इसका जो बिल्कुल बॉटम पार्ट है वहां तक जाएंगे। यहाँ तक देख चुके हैं, इसके लेफ्ट में यहाँ भी कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक नहीं है, यहाँ हमें मिली एक एक्साइटिंग कैंडल। तो डिमांड जोन के केस में प्रोक्सिमल लाइन रखने का क्या रूल था, जो भी बेस कैंडल है, जितनी भी बेस कैंडल है, अभी बेस कैंडल हमें किसी जोन में कितनी लेनी है वो अभी आज का टॉपिक नहीं है, आगे चल के वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि कितनी बेस कैंडल एक जोन में होनी चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा तो वो जोन हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास एक लेग आउट कैंडल है, या तीनों कंपोनेंट हैं, लेग आउट कैंडल भी है, बेस कैंडल भी है और लेग इन भी है। और ये पैटर्न कुछ किस तरह का है या किस टाइप का पैटर्न है, रैली बेस रैली, यानी कि आरबीआर आरबीआर पैटर्न है। हमारे पास दो बेस कैंडल है। अब रूल ये था प्रोक्सिमल लाइन का कि जितनी भी बेस कैंडल है उन बेस कैंडल में जिस बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी होगी वहां पर हम लोग एक प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। तो दो बेस कैंडल है, फर्स्ट फर्स्ट ये वाली है, सेकंड ये। तो फर्स्ट बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी ये होगी, यहाँ पर हम लोग एक प्रोक्सिमल लाइन रख देते हैं। डिजिटल लाइन के लिए जितनी भी बेस कैंडल है उनमें से लोवेस्ट पॉइंट जिस भी बेस कैंडल का है यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गई हमारे डिमांड जोन की मार्किंग। और ये सुंदर दिखे इसके लिए डिमांड जोन के केस में हम लोग ग्रीन कर देते हैं। सप्लाई जोन को समझते हैं कैसे मार्क करेंगे। सिंपल वही रोल है, लुक लेफ्ट, लेकिन सप्लाई जोन के केस में अप साइड देखेंगे और एक डाउनफॉल के लिए देखेंगे, एक्सप्लोजिव डाउनफॉल। तो यहाँ भी एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, लुक लेफ्ट एंड अप। देखिए यहाँ से ऊपर चलते ही हमें एक एक्साइटिंग कैंडल नजर आ रही है रेड कलर की। तो हमारा लेग आउट कंपोनेंट तो है, या तीनों है वो चेक करते हैं, दो बेस कैंडल है और एक लेग इन भी है। तो जोन को फुलफिल करने की जो कंडीशन थी हमारी वो फुलफिल हो रही है, तो जोन मार्क कर सकते हैं। अब सप्लाई जोन के केस में
प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ रखेंगे? जो भी बेस कैंडल है, जितनी भी बेस कैंडल है उसकी लोवेस्ट बॉडी पर, यहाँ पर। और डिस्टल लाइन हाईएस्ट विक पर। इनको भी रेड कर देते हैं सप्लाई जोन के केस। ठीक है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमने ये मार्क कर लिए हैं, तो नाम दे देते हैं सप्लाई जोन, तो नाम दे देते हैं डिमांड जोन। अब मार्किंग करने के बाद एंट्री और एसएल कैसे प्लॉट करने हैं उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, लेना क्या हमें, डिमांड जोन पे प्ले करना है या सप्लाई जोन पे प्ले करना है, वो आगे के टॉपिक हैं। अभी हम लोग सिर्फ मार्किंग सीख रहे हैं, और मार्किंग में एंट्री और एसएल कैसे प्लॉट करेंगे। अब ट्रेड ट्राइगर में देखिए, एंट्री के लिए हम लोग यहाँ से पिक करते हैं एंट्री लाइन, और जो मेरी प्रोक्सिमल लाइन है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली गैप के साथ मैं एंट्री प्लॉट कर दूंगा। और एसएल प्लॉट करने के लिए यहाँ से पिक करते हैं जो हमारी डिस्टल लाइन है, डिस्टल लाइन से स्लाइटली गैप के साथ, जितना एंट्री में गैप रखा है उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ प्लॉट कर देंगे। और ये तो हुआ डिमांड जोन का रूल। तो रूल क्या बना, डिमांड जोन के केस में जो प्रोक्सिमल लाइन है जस्ट उससे थोड़ा सा अबो स्लाइटली गैप के साथ हम लोग एंट्री प्लॉट रखेंगे, और स्लाइटली गैप के साथ इसमें ज्यादा गैप रखेंगे एंट्री के मुकाबले। एसएल हम अपना डिस्टल लाइन के बिलो प्लॉट करेंगे। अब सीखते हैं सप्लाई जोन में, सप्लाई जोन में कैसे प्लॉट करेंगे। सप्लाई जोन के लिए क्या करेंगे, जो हमारी प्रोक्सिम लाइन है उसके बिलो एंट्री लाइन रखेंगे स्लाइटली गैप के साथ, और एसएल जो डिस्ट लाइन है उससे थोड़ा ऊपर विद सम गैप। और देखिए, ये हम लोग एंट्री को स्लाइटली गैप के साथ और एसएल को ज्यादा गैप के साथ क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, एक रूल है, हमारे जोन कोई भी हो, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, तो प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। अब देखिए, अगर मान लो डिमांड जोन के केस में मैं एंट्री स्लाइटली गैप के साथ ऊपर रख रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। प्रोक्सिम लाइन पे अगर प्राइस हिट करेगा तो मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर का बंच वही है। तो जो पेंडिंग ऑर्डर की सिचुएशन पहले बनी थी वो अब भी तो हो सकती है ना। तो उस चीज से बचने के लिए मैं थोड़ा स्लाइटली गैप के साथ पहले एंट्री लेने के लिए एंट्री को थोड़ा सा ऊपर प्लॉट कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी ऑर्डर हो वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो पेंडिंग ना रहे। और एसएल को थोड़ा गैप के साथ क्यों रख रहे हैं, अगर इन केस एग्रेसिव सेलिंग हो तो मेरा एसएल होने से बच जाए, इस केस इस चक्कर में हम लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा गैप के साथ रख रहे हैं। बस फर्क इतना ही है, डिमांड जोन के केस में प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर एंट्री है, डिस्टल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस है। सप्लाई जोन के केस में प्रोक्सिमल लाइन के नीचे एंट्री है स्लाइटली गैप के साथ, और डिस्टल लाइन के अबव एसएल है। दोनों में ये फर्क है। अब देखिए, ये तो हुई एंट्री एसएल और टारगेट की बात, सॉरी, एंट्री और स्टॉप लॉस की बात। अब टारगेट को समझते हैं, टारगेट क्या रखेंगे। आज की क्लास के अकॉर्डिंग टारगेट हम ऑलवेज 2:1 का रखेंगे। 2:1 से मेरा मतलब है जितने का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अब स्टॉप लॉस से क्या मतलब है, जैसे एंट्री प्लॉट हमने किया 299 और एसएल हमारा 329 पे, तो ऑलमोस्ट हम 30 रुपीज का एसएल ले रहे हैं। तो जितना हम लोग एसएल ले रहे हैं किसी जोन में, उससे डबल का टारगेट होना चाहिए ऑलवेज। तो 30 है तो इसके अपोजिट में 2:1 रखेंगे, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 60 रुपीज। तो यहाँ तक का तो टारगेट हमारा ये होगा। ये रूल है, 2:1 का टारगेट हम ऑलवेज कंसीडर करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो आगे चल के आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो ये तो हुआ एंट्री एसएल और टारगेट का रूल। मैं एक बार टारगेट को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब टारगेट का इतना ही, आज की डेट में इतना ही काम था कि 2:1 टारगेट रखेंगे हम ऑलवेज। अब इससे आगे समझते हैं। ये तो हमारी हुई नॉर्मल जोन मार्किंग। नॉर्मल जोन मार्किंग के अलावा इसमें भी क्या एक्सेप्शनल हो सकता है, अब उसको समझते हैं। देखिए, कल हमने सीखा है कि डिमांड जोन के दो पैटर्न होते हैं, सप्लाई जोन के दो पैटर्न होते हैं। उनको हमने डिवाइड क्लासीफाई भी किया था, रिवर्सल और कंटिन्यूस में।
तो उन्हीं के भी आप पे हम एक्सेप्शनल मार्किंग समझ रहे हैं। तो ये पेंट की स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर समझते हैं। डिमांड जोन का पैटर्न है हमारे पास रिवर्सल पैटर्न। ये हमारी हुई नॉर्मल मार्किंग। इस नॉर्मल मार्किंग में एक्सेप्शनल क्या हो सकता है, इसमें दो एक्सेप्शनल बनेंगे, लेगिंग कैंडल के साथ और लेग आउट कैंडल के साथ। इन केस लेगिंग कैंडल का विक पार्ट या बॉडी पार्ट भी, विदाउट विक पार्ट भी हो अगर कैंडल, अगर वो बेस कैंडल से बिलो है, तो हमारी डिजिटल लाइन शिफ्ट हो जाएगी लेगिंग कैंडल के लोवेस्ट पार्ट पे। कहने का मतलब ये है कि बेस कैंडल और लेगिंग कैंडल, उन दोनों में से जिसका भी लोअर पार्ट होगा, विक पार्ट, उसी पे हम अपना डिजिटल लाइन प्लॉट कर देंगे। और इन केस अगर लेगिंग कैंडल का विक अगर बेस कैंडल की विक से डाउन है, तो हम डिजिटल को लेग आउट कैंडल पे प्लॉट कर देंगे। अब देखिए केस क्या बनना है, रिवर्सल केस में, डिमांड जोन के केस में, विक पार्ट बेस कैंडल का, लेग इन का या लेग आउट का, किसी का भी जो बिलो होगा उसी पे हम डिजिटल प्लॉट करेंगे। प्रोक्सिमल लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं हम उसको समझते हैं। देखिए रेड कैंडल बनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर विन विन सिचुएशन में है, और एक पॉइंट के लिए प्राइस यहां तक आया और यहां से अप गया, यानी कि कुछ कुछ बाइंग इनिशिएट हुई होगी, और उसके बाद हुआ क्या, बेस कैंडल हमें बायर और सेलर की फाइट डिनोट कर रही है, और उसके अगले दिन एक अच्छा मूवमेंट आया। तो बेस कैंडल से पहले क्या मैं बोल सकता हूं कि इस वीक में ही बायर सेलर की फाइट इनिशिएट हो गई थी? तो इस पोटेंशियल बाइंग जिसके बाद हमें बायर सेलर की फाइट दिख रही है, तो हम उसको क्यों छोड़ना चाहेंगे? हो सकता है ना कि यहाँ पर पोटेंशियल काम हुआ हो, तो उस बाइंग को हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे, उसको ऑलवेज कंसीडर करेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, इस पिक्चर में भी है। बायर सेलर की फाइट हुई, उसके बाद कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ तक एक बार प्राइस था, रेड कैंडल दिख रही थी हमें लाइव मार्केट में, उसके बाद प्राइस में एक बाइंग इनिशिएट हुई है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर सबसे पोटेंशियल वाला काम हुआ है, बायर ने अपने फेवर में प्राइस को किया है। तो ये पॉइंट कभी छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ऑलवेज कंसिडर करेंगे अपने जोन मार्किंग में। अब सप्लाई जोन के केस में सेम लॉजिक है, रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर भी है, वही है लॉजिक। लेग इन कैंडल, उसका जो अगर लेग इन कैंडल अगर बेस कैंडल के विक पार्ट से अबव होगी तो डीएल वहां रखेंगे, और लेग आउट के लिए भी सेम है, बेस कैंडल का अगर बेस कैंडल की विक पार्ट से अगर लेग आउट कैंडल का विक पार्ट अबव होगा तो डिजिटल वहां पर। लॉजिक लॉजिक सेम है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के केस में, चाहे पैटर्न रिवर्सल होगा तो। साथ साथ में कंटिन्यूस पैटर्न में भी समझ लेते हैं। देखिए कंटिन्यूस पैटर्न पैटर्न में नॉर्मल मार्किंग हमारी ये होगी। अब इस केस में भी बेस कैंडल के बाद अगर लेग आउट कैंडल, उसका विक पार्ट बिलो है बेस कैंडल से, तो डिजिटल लाइन हम वहां पर प्लॉट करेंगे। अब देखिए ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ऑलमोस्ट ये पिक्चर यही तो है, ये वाली। बस इसमें क्या फर्क है, इसमें पहले प्राइस डाउन आ रहा था, उसमें प्राइस अप ही आ रहा है पहले से ही। तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूस पैटर्न में लेग आउट कैंडल ऑलवेज एक्सेप्शनल होगी, लेग इन कैंडल नहीं होगी। सिर्फ लेग आउट के लिए हमें एक्सेप्शनल देखना है। सेम सप्लाई जोन के केस में लेग आउट कैंडल के लिए एक्सेप्शन देखना है, अगर बेस कैंडल की विक पार्ट से या बेस कैंडल का टॉप पार्ट जो है उससे अबव लेग आउट कैंडल का अगर कोई भी पार्ट है, यानी कि विक पार्ट हो सकता है होगा, तो डिजिटल लाइन वहां अपलोड करेंगे। ये तो हुए रूल। देखिए चार्ट पर इनको थोड़ा हम मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये हमने पहले से प्लॉट कर रखे हैं, मार्किंग कर रखी है, तो मैं कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। मान के चलिए ये जो हमने डिमांड जोन मार्क किया, इसका विक पार्ट यहाँ तक होता, तो अब हमारी मार्किंग क्या होती, जो हमारे डिजिटल लाइन पहले बेस कैंडल की लोवेस्ट विक पे थी, हम उसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ प्लॉट कर देंगे। और एंट्री और एसएल का रूल क्या होगा इस केस में, एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से स्लाइटली ऊपर और डिजिटल लाइन के नीचे विद सम गैप हमारा स्टॉप लॉस। अब देखिए किसी बंदे के दिमाग में ये पॉइंट आ रहा हो कि हम अपने स्टॉप लॉस की रेंज वाइड कर रहे हैं, तो वो रिस्क मैनेजमेंट से हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम ये पोटेंशियल बाइंग स्किप नहीं करेंगे कभी भी जोन मार्क करते टाइम। अब चलिए अगर मान के चलते हैं यहाँ तक हम लोग मार्क कर चुके हैं, तो एक रेफरेंस लाइन लेता हूं मैं, रेफरेंस लाइन के बाद एक डिमांड जोन और मार्क करते हैं।
लुक लेफ्ट एंड डाउन, हमारे सामने है एक कैंडल, लेग आउट कैंडल है, प्रॉपर कैंडल है, और तीनों कंपोनेंट देखते हैं, दो बेस कैंडल है, एक लेग इन भी है। तो इसकी मार्किंग करते हैं, दोनों बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन, और अभी तक जो हमने सीखा था उससे पहले हम क्या करते, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करते तो दोनों बेस कैंडल में जो लोवेस्ट विक है वहां पर डिस्टल लाइन। तो इस केस में देखिए रिवर्सल पैटर्न है, तो रिवर्सल पैटर्न में हमें लेग इन और लेग आउट दोनों के लिए एक्सेप्शनल देखना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ लेग इन कैंडल की जो विक पार्ट है हमारी बेस कैंडल की विक पार्ट से डाउन है, तो डिस्टल लाइन हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ये सिंपल से रूल है। अब देखिए हमें मार्किंग देखनी कैसी है चार्ट पे, एक्सेप्शनल के लिए देखे या नॉर्मल के लिए, हमें जो मिलेगी वही देखेंगे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉर्मल देखनी है या एक्सेप्शनल देखनी है, हमें जो भी मिल जाएगी चार्ट पे उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। अब सप्लाई जोन के लिए भी एक मार्क करते हैं, चलो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, रेफरेंस लाइन लेते हैं, लुक लेफ्ट एंड अप, ये हमें एक लेग आउट कैंडल मिल रही है, दो बेस कैंडल है, एक लेग इन है, तीनों कंपोनेंट भी है। तो सप्लाई जोन के केस में मार्किंग का क्या रूल है, बेस कैंडल की लोवेस्ट बॉडी पर प्रोक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब देखिए कंटिन्यूस पैटर्न में हमने क्या सीखा था, सिर्फ लेग आउट कैंडल के लिए एक्सेप्शनल मार्किंग देखेंगे। इसमें अगर कोई बंदा ये कंफ्यूज हो रहा हो कि लेग इन कैंडल की विक पार्ट बेस कैंडल की विक पार्ट से अबोव है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो एक अलग डाउनफॉल है, उसके लिए अलग जोन हो सकता है। लेग आउट कैंडल सिर्फ एक्सेप्शनल होगी कंटिन्यूस पैटर्न में, चाहे वो डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो। तो ये एक्सेप्शनल मार्किंग, एंट्री, एसएल और टारगेट के रूल हैं। प्रॉपर ट्रेड कैसे सर्च करेंगे उससे पहले हम लोग कुछ एक बेसिक या कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को लेके, कि कैंडल को हम बारीकी से कैसे रीड करेंगे। कुछ आने वाली 7-8 क्लासेस में या वीडियोस में हम उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक प्रॉपर सेटअप आइडेंटिफाई करने का हम तरीका सीखेंगे, उसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो उससे पहले किसी को ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है, ये सिर्फ हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने के तरीके सीख रहे हैं। अभी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेगा, आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट जिस दिन हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेगा इन चीज़ों को सीख के। हाँ, मार्किंग आप सीख चुके हो, किसी जोन को मार्क कैसे करते हैं उसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग जितनी चाहो। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो लेग आउट कैंडल है वो ऑलवेज क्लोज कैंडल कंसीडर करेंगे, उससे क्या मतलब है, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, एक अनदर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, वहां पे समझते हैं इस चीज को। थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे भी बता देता हूँ, जैसे कि अभी इस जोन के लिए लेग आउट कैंडल ये है, तो ये कौन सा वीक है, वो वीक क्लोज हो चुका है। तो लेग आउट कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उससे मेरा मतलब ये है जिस भी टाइम फ्रेम पे हम कैंडल देख रहे हैं वो कैंडल लेग आउट कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यानी कि ये वीकली है तो ये पूरा वीक क्लोज हो जाएगा, तब हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, उससे पहले कंसीडर नहीं करेंगे लेग आउट कैंडल को। मतलब लाइव कैंडल को हम लोग लेग आउट कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करने के लिए लाइव मार्केट में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए मंथली पर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन स्टेप्स क्या है हमारे, मार्क का हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी, ये हुई हमारी सीएमपी पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यही चल रहा है अभी एक्सिस बैंक में करंट मार्केट प्राइस। और डिमांड जोन मार्क करने के लिए क्या है, लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल वी फाइंड अ एक्सप्लोजिव अप मूव। तो उसके लिए देखते हैं, देखिए रेफरेंस लाइन के थ्रू हम लोग कैंडल बाय कैंडल चलेंगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके, लेफ्ट हैंड साइड में कोई है एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, यहाँ तक देख चुके, यहाँ तक ये हमें मिल रही है, क्या तीनों कंपोनेंट हैं। अब देखिए तीनों कंपोनेंट की बात करें तो हमें बहुत सारी बेस कैंडल नजर आ रही हैं, एक ये एक्साइटिंग कैंडल है, अगर इन दोनों कैंडल को मैं कंसिडर करके प्रोक्सिमल लाइन रखता हूं तो प्रोक्सिमल लाइन मेरी टेस्ट हो चुकी है। टेस्ट से मेरा मतलब है फर्स्ट लेग आउट के बाद कभी भी प्राइस प्रोक्सिमल लाइन को हिट करके क्या अप मूव दे चुका है। डिमांड जोन के केस में अप मूव देखते हैं, सप्लाई जोन के केस में डाउन मूव देखते हैं। तो यहाँ पर तो प्रोक्सिमल लाइन से हिट हो गए प्राइस, एक अप मूव दे चुका है, तो ये जोन टेस्ट हो चुका है हमारे लिए, तो टेस्टेड जोन को कंसीडर नहीं करेंगे।
तो आगे चल के इसको मार्क कर सकते हैं, कैसे मार्क करेंगे वो आगे चल के सीखेंगे। अभी हम लोग एक फ्रेश डिमांड जोन मार्क करते हैं। यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। एक ये होता तो ये भी टेस्ट हो चुका है, ये हमें प्रॉपर एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल रही है। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो हमें कोई भी एक्स ए बी एफ आर एल में प्रॉपर मंथली डिमांड जोन नहीं मिला है। इसके और मार्क करने हो हमें तो बैक साइड में चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देख चुके हैं रेफरेंस लाइन के थ्रू। अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये हमें मिल रही है एक एक्साइटिंग कैंडल। तो कितनी बेस कैंडल है हमारे इस जोन में? 1 2 3 4। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये लैगिंग कैंडल लूं या एक्साइटिंग कैंडल लूं या बेस कैंडल लूं, क्या हो सकती है, वो उसका भी आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, मंथली टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी रेंज कवर करना अपने आप में बहुत बड़ी होती है, तो इसको मैं एज अ लेग इन तो कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन लेग आउट कैंडल कभी कंसीडर नहीं करूँगा। तो अगर इस जोन को मार्क करते हैं हम लोग, तो बेस कैंडल की प्रोक्सिमल लाइन कहाँ रखेंगे हम? हाईएस्ट बॉडी पर, तो ये होगी हमारी प्रोक्सिमल लाइन। डिस्टल लाइन कहाँ रखेंगे? देखिए पैटर्न रिवर्सल है, तो लेग इन और लेग आउट एक्सेप्शनल में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो रेड कैंडल की लोवेस्ट विक पर हम डिस्टल लाइन प्लॉट कर दें। ये तो हुआ डिमांड जोन। अब सप्लाई जोन के केस में अगर मार्क करना चाहें तो रेफरेंस लाइन लेते हैं, लुक लेफ्ट एंड अप एंड फाइंड अ एक्सप्लोजिव डाउन मूव। देखिए जिस कैंडल को हम देख रहे हैं वही डाउन मूव है। तीनों कंपोनेंट चेक करते हैं, हमारे पास बेस कैंडल ये रही और एक लेगिंग कैंडल भी है। तो क्या इसको मार्क करें? चलो मार्क करते हैं एक बार। बेस कैंडल की लोवेस्ट बॉडी पर प्रोक्सिमल लाइन और कंटिन्यूस पैटर्न है तो लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल होगी। बेस कैंडल की विक से अबोव है लेग आउट कैंडल की विक, तो इस लाइन यहाँ पर है। अब अगर बंदा कोई भी गौर से सुन रहा है मेरी बातें जो मैंने अभी रूल बताए थे, तो क्या ये जोन हम मार्क कर सकते हैं अभी? मतलब ये वैलिड जोन है, मतलब कोई गलती तो नहीं की हमने? अगर देखिए जिनका यस है तो वो लोग शायद सुन रहे हैं अच्छे से, और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मार्क कर सकते हैं तो वो लोग गलत है सभी। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट बोला था, एक रूल है कि लेग आउट कैंडल ऑलवेज क्लोज कैंडल होगी। तो आज मंथ का लास्ट वर्किंग डे है और अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, तो हम इस मंथ की कैंडल को अभी कंसीडर नहीं कर सकते। 3:30 के बाद ये कैंडल जहां पर भी क्लोज होगी और ये एक्साइटिंग ही बनी रहेगी, तो इस कैंडल को हम लेग आउट कैंडल कंसीडर करते हुए मार्क कर सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब था कि लेग आउट कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उससे ये मतलब था। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी अनदर एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा दूंगा। तो गाइज आज के टॉपिक में यही था कि एंट्री एसएल और टारगेट प्लॉट कैसे करेंगे और एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होगी। आने वाली क्लासेस में हम लोग कुछ एक सेटअप समझेंगे, ताकि कैंडल को बारीकी से हम समझ पाएं कि एक एक कैंडल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे हम लोग जंप करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।